नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम कल्टीवेशन के बारे में, यानी कि चने की खेती के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक उन पहलू को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। मतलब कि ऐसे प्रश्न जो आपके ग्राम कल्टीवेशन से पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होगी ये, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक पहलू को कवर करेंगे। ऐसा कोई पहलू नहीं होगा जो हमसे छूट जाए। तो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को टैप करना जरूर भूलिएगा। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं ग्राम कल्टीवेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम अगर आप जानना चाहते हैं इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आपको मेरे जो पहली वीडियो है जहाँ मैंने क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, इन सब के बारे में बात किया था, प्रोटीन कंटेंट के बारे में बात किया था, सीरियल्स के, तो वहीं हमने डिस्कस किया था ग्राम के बारे में भी। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। अरुण का 10 वॉल्यूम 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप जो है उसको एक्सेस कर देख सकते हैं। तो हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राम का जो बोटानिकल नेम है वो साइसर एरियतनम है। तो इतना तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन ओरिजिन आप मुझे वहाँ पर जाके ही बताएंगे। उसका वीडियो देखिएगा, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका ओरिजिन कहाँ है, इसमें कितना प्रोटीन कंटेंट होता है। ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए, जो हम लोग इस स्लाइड में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, हालांकि आपने पढ़ लिया होगा अब तक तो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ एक मोटे मोटे तौर पर। देखिए, जो ग्राम है ये इसका प्रोडक्शन अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब यूँ कहें कि वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है ग्राम का, उसका 70% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से होता है। इतना जो है प्रोडक्शन हमारे इंडिया में इसका होता है। तो अगर 70% पूरे ग्लोबली जो प्रोडक्शन है वो हमारा सिर्फ इंडिया से होता है, तो इसका मतलब कि इंडिया हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा ग्राम का। और इसके बाद जो कंट्रीज आती हैं वो हैं पाकिस्तान, टर्की और ईरान। मतलब पाकिस्तान भी खूब चने की खेती करता है, टर्की में भी खूब चना की खेती होती है और ईरान में भी होती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि कितने मिलियन टन जो है अराउंड हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो 10 से 11 मिलियन टन जो है हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं ग्राम को। नेक्स्ट बात करें फील्ड प्रिपरेशन कैसे की जाएगी चने के खेत की, तो आप इस तरीके से करेंगे। देखिए, एक जो है नॉर्मल क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे ज़रूर पूछते हैं, वो ये कि जो आप ये पूछते हैं वो कि सर हमें ये बताइए कि अगर हमें गेहूं की करनी है खेती, या चावल की करनी है, या किसी भी क्रॉप की करनी है, तो हमें कितनी बार उस खेत की जो है जुताई करनी पड़ेगी, मतलब कितनी बार हमें उसको प्लाव करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लाव करने का कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता है। मतलब आपके सॉइल पर डिपेंड करता है, सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बार प्लॉय करेंगे। कहने का मतलब मेरे, आप उसको तब तक प्लॉय करिए जब तक कि सॉइल की जो टिल्थ कंडीशन है वो बढ़िया ना हो जाए, फाइनर ना हो जाए। तो बस हो गया, उतनी आपको प्लॉय करनी है उसकी। ठीक है, तो अब वो चाहे एक प्लाव में हो जाए, चाहे 2 प्लाव में हो जाए, चाहे 3 प्लाव में हो जाए, तो इस तरीके से करना होता है। तो वही चीज़ है कि प्रिपेयर द लैंड टू फाइन टिल्थ। ठीक है, मतलब कि फाइन टिल्थ को अचीव करने तक आप उसको जो है बढ़िया प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें से अप्लाई कर दीजिए कितना, 12.5 टन का फार्म यील्ड मैन्योर। क्या होता है फार्म यील्ड मैन्योर, ये मैंने आपको बताया है। यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं आप रेगुलर, तो आपको पता होगा कि फार्म यील्ड मैन्योर क्या है। तो 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में क्या। अच्छा चलिए, मैं ऑप्शन देता हूँ, क्या 2, 4, 5, 6, क्या इनमें से कौन सा है? 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होंगे? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, चलिए ये भी बताइएगा। तो देखिए, सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो आपको बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो बीज का उपचार करने के लिए आप किन केमिकल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको केमिकल्स मेंशन है। जैसे कि देखिए, कार्बेंडाजिम है, थीरम है। ठीक है, 2 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से, मतलब 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसको 24 घंटे बोने से पहले इसको भिगो देंगे टाल्क फॉर्मुलेशन या ट्राइकोडर्मा विरिडे सीड के साथ। ठीक है, मतलब जो एक देखिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि कार्बेंडाजिम और थीरम, इनका प्रयोग कर सकते हैं आप 2 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से। और ये आपको हमेशा 24 घंटे, एक दिन पहले जो है बोने के ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, और ट्राइकोडर्मा विरिडे का यूज़ कर सकते हैं आप 4 ग्राम प्रति किलो, और रिजोडोमोनास फ्लोरेसेंस का @ 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। तो इन केमिकल से यूज़ करके आप जो है अपने बीज का उपचार कर सकते हैं। और
सीड डिसीजेज जैसे सीड बॉर्न डिसीजेज जैसी जो रोग हैं जो बीज के थ्रू उत्पन्न होते हैं उनको आप यहाँ से रोक सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सीड ट्रीटमेंट के बारे में क्लियर है। यहाँ पर आप अगर यदि दो केमिकल्स को याद रख लेते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका जो है पूरा काम करेगा एग्जाम में जब भी आप इसको लिखेंगे। जैसे कि जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज किए जाते हैं वो कार्बेंडाजिम है या थीरम है। एक जो इंपॉर्टेंट है ये ट्राइकोडर्मा विरिडे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्राइकोडर्मा याद रख लीजिए, विरिडे अगर आपको नहीं याद होता है कोई बात नहीं, ट्राइकोडर्मा आप इसको जनरली बोलेंगे। ठीक है, तो कार्बेंडाजिम और थीरम और ट्राइकोडर्मा, इनसे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी सीड का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है ये वाला भी स्लाइड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीड रेट के बारे में। तो ये वैरायटी है चने की, जैसे कि CO3 और CO4। तो यदि ये CO3 वैरायटी है जो कि अच्छी वैरायटी, इसको 90 किलो प्रति हेक्टेयर हम लोग जो है छिड़काव करते हैं बीज का, और इसमें जो है 75 kg प्रति हेक्टेयर जो है सीड रेट होनी चाहिए। यदि प्योर क्रॉप है खाली आपकी, तो प्लांट पॉपुलेशन कम से कम जो है 1 हेक्टेयर में 3,25,000 होनी चाहिए। कितनी? 3,25,000 जो है पौधे होने चाहिए आपके 1 हेक्टेयर में, यदि प्योर क्रॉप जो है सिर्फ चना ही आप बो रहे हैं तो फील्ड में। नेक्स्ट बात करें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की, या मानी कि उर्वरक आपको कितना देना है, खाद और उर्वरक। तो बेसिकली बोने से पहले जो है आपको, यदि रेनफेड कंडीशन है तो 12.5 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो जो है फास्फोरस और 12.5 किलो जो है पोटास और 10 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर आपको जो है दे देना है। और यदि इरिगेटेड है फील्ड आपकी तो फिर जो है 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम P2O5 और 25 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर आपको देना है। ठीक है, यदि सिंचित खेत है आपका। रेनफेड मतलब बारिश के हिसाब से जो है, अगर बारिश पर निर्भर करते हैं तो इतना देना है, यदि आपके पास इरिगेशन है तो इतना दे देना है। ठीक है, बिफोर सोविंग याद रखिएगा, बिफोर सोविंग। और सॉइल एप्लीकेशन में आपको जिंक सल्फेट भी जानना होगा 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंडर इरिगेटेड कंडीशन में। मतलब अगर सिंचाई ऐसी व्यवस्थाएं हैं मतलब जो है, तो आप 25 किलो जिंक सल्फेट उसमें छिड़काव करेंगे यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था अच्छी खासी है और आप जो है वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं चने की खेती करते समय। तो सोविंग की बात करें तो सो कैसे करना है, तो डिबल मेथड आप यूज़ करेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम जो है टिलर्स मिले। टिलर्स का कहने का मतलब, देखिए टिलर हमने वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब क्या है? टिलर मतलब कि जो आपके तने निकलेंगे, जो बीज से जो आपका क्या निकलेगा, जो पौधा निकलेगा बाहर, तो वो हर एक बीज से पौधा निकले, तो ये पॉसिबल अगर कराना है तो आपको डिबलिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डिबल मेथड का यूज़ करेंगे तो हर एक सीड से प्लांट आपका निकलेगा बाहर, और ये चीज़ें आप जो फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन आपको मैक्सिमम अचीव होगी। स्पेसिंग आपको इसमें 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रखनी है। इसका मतलब रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। ये रो टू प्लांट होती है, ये मैंने आपको कई बार बताया है जब मैं कल्टीवेशन की बात कर रहा था। तो ठीक है, इसलिए होता है कि आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बता दिया कि रो टू प्लांट है, तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर। बात करें इंडियन ग्राम इज ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। तो जो हमारा भारतीय चना है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी जो है वो है देसी ग्राम और ब्राउन ग्राम, जिसे आप भूरा चना या देसी ग्राम, देसी चना बोलते हैं। इसी का नाम है साइसर एरियतनम। क्या? साइसर एरियतनम मोस्ट वाइडली ग्रोन किया जाता है अपने भारत में, सबसे ज़्यादा इसी को उगाया जाता है और इसीलिए हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं इसी ग्राम के। अच्छी खासी ब्रांचिंग होती है इस पेड़ में और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n = 14 एंड 16 होता है। बात करें जो सेकंड ग्रुप है चने का, वो है काबुली, जिसे आप सफ़ेद चना भी बोलते हैं, जिसका नाम है साइसर काबुलियम। इससे छोला वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, बोल्ड सीड होते हैं। इसकी जो है जो ईल्ड है वो पुअर होती है इन कंपैरिजन टू देसी ग्राम के। इसका प्लांट थोड़ा टॉलर होता है और 2n = 16 जो है इसका क्रोमोसोम नंबर है। ब्रांचिंग वगैरह भी इसमें इतनी अच्छी खासी नहीं होती जितनी देसी ग्राम में होती है। नेक्स्ट बात करें कि हमारा जो चने का लीफ है, मतलब जो चने की पत्तियां हैं, वो थोड़ा उनमें खट्टापन क्यों रहता है? तो जो हमारे चने की पत्तियां हैं उनमें खट्टापन इसलिए रहता है क्योंकि उसमें होता है मैलिक एंड एक्सोलिक एसिड। कौन सा? मैलिक एंड ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो कि आपका टमाटर में भी पाया जाता है। तो इस वजह से जो है उसमें थोड़ा सा खट्टापन रहता है और इसीलिए उसका साग बनाकर लोग खाया करते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है यदि आपने खाया हो तो। देखिए सीड डेप्थ की बात करें, यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि चने का जो बीज है उसको कितने गहराई में जो है हमें सॉइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो आपसे यदि ये क्वेश्चन बने तो आप बताएंगे कि 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में हमें सॉइल में इसके सीड को रखना होता है, जिससे कि विल्ट डिसीज जैसी समस्याएं ना क्रिएट होने पाए। तो आई होप आपको क्लियर है कि कितने सेंटीमीटर
डीप आपको सीड रखना है ग्राम का। वैरायटीज ऑफ ग्राम के बारे में बात करें, यानी कि कितनी प्रकार के जो है चने की वैरायटियां हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि पूसा 256, जिसे आप बीजी 256 के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट कॉमन है और बेस्ट फॉर रेनफेड कंडीशन। जहाँ पर लोग रेनफेड कंडीशन का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ कि रेनफेड कल्टीवेशन का मतलब वो है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए या फिर पानी के लिए रेन के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हो, उसको बोलते हैं रेनफेड कंडीशन। तो बेस्ट होता है रेनफेड कंडीशन के लिए कौन सा वैरायटी? पूसा 256। सी 235 आपकी वाइडली अडॉप्टेड है ड्राईलैंड के लिए और टॉलरेंट टू एस्कोचाइटा ब्लाइट के लिए। गौरव वैरायटी आपकी रेजिस्टेंट है एस्कोचाइटा ब्लाइट के लिए। अवरोधी आपका जो क्या कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। यदि विल्ट जैसी समस्याएं आपके उसमें मिलती हैं तो विल्ट के लिए अवरोधी बहुत ज़रूरी है आपको कल्टीवेट करना, यदि विल्ट की समस्याएं आपके फील्ड में आ रही हैं तो। चाफा जो वैरायटी है ये पहली वैरायटी है जिसमें मीडियम साइज ग्रेन होता है और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। 1948 में इसको डेवलप किया गया सिलेक्शन के मेथड से। महाराष्ट्र नेपाल में इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करें वीड मैनेजमेंट की, तो वीड मैनेजमेंट में आप एट ए प्रीमियरेजेंस आप एप्लीकेशन कर सकते हैं पेंडिमिथिलिन का @ 2.5 लीटर पे और आफ्टर 3rd डे ऑफ सोविंग में। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप जो है वीड मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि बैकपैक, नैपसैक, रॉकर स्प्रेयर, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप जो है इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने हर्बिसाइड नहीं अप्लाई किया है तो 2 से 3 जो है 2-3 बार आप उसको जो है खरपतवार को हाथ से अपने जो है हैंड वीडिंग कर सकते हैं 15 से 30 दिन आफ्टर सोइंग। तो इस तरीके से भी आप जो है खरपतवार का जो है उगना बचा सकते हैं अपने फील्ड में चने के। नेक्स्ट बात करें लेट प्लांटेड चिक के बारे में, तो यदि मान लीजिए कि आपने चने की बुआई लेट की है तब क्या करेंगे? देखिए, चने की बुआई लेट करने में समस्या ये हो जाती है कि अगर आप चने की बुआई लेट करते हैं तो मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है उस समय। ठीक है, तो जब मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी ज़्यादा होगी। क्या होगी? वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, जो कंपटीशन है वो क्रिएट हो जाएगा सिंक और सोर्स के बीच में। तो जो है इस वेजिटेटिव ग्रोथ को एस्केप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उसके वेजिटेटिव जो फॉलिएजेस हैं उनको कट कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उनके पत्ते वगैरह आपने जो है कट कर लिया और फिर आपने जो है उसको साग बनाकर खा लिया, तो फॉलिएजेस जितने कम होंगे उतना ज़्यादा जो है उतना कम जो है कंपटीशन होगा आपका। तो डिलेड प्लांटिंग हम लोग इसमें अपनाते हैं जब भी आप जो है लेट जो है बुआई करते हैं चने की, तो हम लोग डिलेड प्लांटिंग वाला फार्मूला इसमें अपनाते हैं जिसमें कि आपका प्लांट की जो ईल्ड है वो कम होती है। तो अगर हमको ईल्ड इसकी अच्छी करनी है, उसको मेकअप करना है, तो हम लोग इसमें 25% जो है सीड रेट का जो रेट है वो बढ़ा देते हैं, 25% ज़्यादा करते हैं। जैसे कि वैरायटी हैं लेट प्लांटेड चिकी, जैसे कि राधे, H208, BG 261 है। तो जो सोविंग टाइम इस समय हम लोग रखेंगे लेट प्लांटेड चिक के लिए वो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो डेवलपमेंट फैक्टर है जो प्लांट का, इसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके चने के पौधे के लिए। तो वो ये है कि देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है चने के खेत में वो है कि जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो क्या करता है, फॉल कर जाता है। कैसे फॉल कर जाता है? आफ्टर फ्लावरिंग। तो जब भी फ्लावरिंग होती है तो जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो हमेशा चने के पेड़ में फॉल कर जाता है। तो यदि फोटोसिंथेटिक रेट फॉल करेगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेटिक रेट फॉल करने पर आपके जो पॉड फॉर्मेशन है, मतलब जो चने का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्यू टू द रिडक्शन इन द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ लीव्स ऑन द अकाउंट ऑफ डिजनरेशन ऑफ नोड्यूल्स जस्ट आफ्टर फ्लावरिंग। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन कंटेंट का जो है रिडक्शन हो जाता है लीफ में। और क्यों हो जाता है? क्योंकि जो है जो नोड्यूल्स का डिजनरेशन है वो शुरू हो जाता है। तो फ्लावरिंग के बाद जो है रूट की नोड्यूल्स का डिजनरेशन हो जाएगा तो नाइट्रोजन के कंटेंट में जो है कमी आ जाएगी लीव्स में। इसीलिए कहते हैं कि आपको जो है ओवरलैपिंग नहीं करनी है, ओवरलैपिंग ना होने पाए प्लांट में, वरना यही कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जो मैंने आपको बताया कि रिडक्शन इन नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ लीव्स। तो ओवरलैपिंग से बचने के लिए जो है हम लोग डिलेड प्लांटिंग करते हैं जिससे कि वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज आपस में ओवरलैप ना करे। अगर ओवरलैप करा जाएगा तो कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा सिंक और सोर्स के बीच में और पॉड्स आपके बन नहीं पाएंगे और उसमें जो है चने का जो भराव है यानी कि पॉड फिलिंग बढ़िया नहीं हो पाएगी।
तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप जो है ग्राम का कल्टीवेशन करेंगे, और इस तरीके से आप हायर यील्ड को अचीव कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करें बंगाल ग्राम में, तो बंगाल ग्राम में आप जो है कोरिएंडर का यूज़ कर सकते हैं एज ए इंटरक्रॉप, और व्हीट का भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए इंटरक्रॉप इन द ग्राम कल्टीवेशन में। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक हैंडल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम, यहाँ पर आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, फिर चाहे किसी प्रकार की भी क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये है मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप जान जाएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती है जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत।